क्लिपिंग क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर ये हमें जो एक क्लिपिंग विंडो है, यानी इतना एरिया हमें रिक्वायर्ड है। तो क्लिपिंग क्या एक मेथड है इन विच वी नीड टू सेलेक्ट सम डिजायर्ड एरिया फॉर एनी पर्पज, अदर एरिया मस्ट बी रिजेक्टेड। ये एरिया नहीं आना चाहिए, तो ये एरिया ही हमें अपेयर होना चाहिए। जैसे कि ये एरिया है इतना, ये वाला। ओके, दिस इज नोन एज द क्लिपिंग। So we will discuss how it is done, what's the method, strategy and algorithm used behind this। क्योंकि टेक्निकली ये इतना नॉर्मल नहीं होता है जितना कि फिजिकल वे में तो ये है कि हमने यहाँ से इसको उठा के यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये टेक्निकली कैसा होगा। तो टेक्निकली ये इसके लिए कुछ थ्योरम्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट, इसमें क्या होता है, एक्सेस गिवन होते हैं, एक्स एक्सिस। जैसे मान लिया ये है, तो इसका एक एक्सिस है यहाँ पर एक्स, तो इसको हम बोलेंगे, यानी यहाँ पर ये जो ऊपर है तो एक्स मिन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये एक्स मैक्स होगा, इसको बोलेंगे हम एक्स मैक्स, एक्स मैक्स, ठीक है। सिमिलरली ये वाई के लिए वाई मिनिमम है, तो इसको बोलेंगे वाई मिन, और ये जो है इसको बोलेंगे यहाँ पर वाई मैक्स। बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये डिसाइड करते हैं ना कि ये जो रेंज है, इसे रेंज में डिसाइड किया जाता है। दिस इज द क्लिपिंग। क्लिपिंग भी कई टाइप की होती है, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वन विंडो इज गिवन, विंडो गिवन होती है विद कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स मिन, वाई मिन एंड एक्स मैक्स कॉमा वाई मैक्स, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। इज कॉल्ड, तो इसी कोऑर्डिनेट के अंदर में जितना भी एरिया आएगा, क्योंकि जो एरिया मिनिमम है इससे कम है इसको छोड़ दिया है, इससे ज़्यादा है उसको भी छोड़ दिया है, जो इस एरिया में आएगा इज कॉल्ड क्लिपिंग विंडो, क्लिपिंग विंडो, ठीक है। क्लिपिंग विंडो। नाउ सो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो इस तरह से उसको हम कवर करते हैं इसमें, यानी इस रेंज के थ्रू, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, तो इसकी एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशंस हैं, नंबर डिजायर्ड एरिया इज सेलेक्टेड, यानी हमें डिजायर्ड एरिया सेलेक्ट करना होता है, वो बाकी, ठीक है ना। एंड दैट मस्ट बी, वो एरिया जो है लास्ट में क्या होगा, वो विजिबल हमें होगा, बाकी सब इनविजिबल। दैट एरिया मस्ट बी विजिबल एंड रिजेक्टेड एरिया, द एरिया which is outside clipping window, window is rejected, and rejected area is invisible। ओके, तो इस तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, तो ये जो ड्राइंग है, यूज इन ड्राइंग इसका काफ़ी होता है, यूज इन
ड्राइंग एटसेट्रा एटसेट्रा। यूज टू डिलीटिंग भी होती है इससे, क्योंकि जो एरिया इसमें कवर नहीं होगा वो डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग होती है, मूविंग एटसेट्रा। ठीक है। नाउ टाइप्स, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लिपिंग बोलते हैं। कुछ इसके जो बेसिक टाइप्स है, एक होता है पॉइंट क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग, क्योंकि अगर अलग अलग टाइप के क्लिपिंग होगी तो उसमें स्ट्रेटजी अलग अलग टाइप की होगी। एरिया क्लिपिंग, उसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी यूज होगी। कर्व ट्रिप क्लिपिंग हो सकता है, क्लिपिंग एटसेट्रा। और जो टेक्स्ट होता है ना हमारे, उसकी भी क्लिपिंग होती है। जो टेक्स्ट हम लिखते हैं तो दैट इज नोन एज टेक्स्ट क्लिपिंग। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। ये हमारे क्लिपिंग्स के टाइप होते हैं, पॉइंट, लाइन, एरिया, कर्व, टेक्स्ट क्लिपिंग। ओके। Okay, these are the basic types of clipping. Okay. Now, सर एक मिनट वेट करें, मैं लिख लेता हूँ उसको सर। ठीक है। So the first one is point clipping. ठीक है। पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है? पॉइंट क्लिपिंग जो होते हैं हमारे पॉइंट्स को, जैसे चूंकि पॉइंट नाम से दिख रहा है तो यानी इट इज यूज टू डिटरमाइन the position of point, whether it is inside or outside clipping window। एक क्लिपिंग विंडो होती है तो उससे चेक करते हैं कि जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसके बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, या अगर इफ जो पॉइंट है लाइज विद इन, अगर वो विद इन एरिया होगा पॉइंट्स, सो इट विल डिस्प्ले इट। ये उसको क्या करेगा? डिस्प्ले इट। ठीक है। और इफ नॉट इन द रेंज, अगर जो रेंज है उसमें नहीं है, सो इट विल, तो ये उसको क्या करेगा? ये उसको रिजेक्ट कर देगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। नॉट डिस्प्ले, तो ये उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। कैसे? जैसे कि हमारी ये क्लिपिंग विंडो है वो इस तरह से है। लेट वी हैव, दिस इज द आवर क्लिपिंग विंडो। तो इस क्लिपिंग विंडो में हमने अभी पढ़ा था कि दीज आर द पॉइंट नोन एज एक्स मिनिमम। यहाँ वाई की तरफ से देखेंगे तो वाई मिनिमम, और दिस इज द वाई मैक्सिमम, एंड दिस इज द एक्स मैक्सिमम। दीज आर आवर पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो सपोज वी हैव ए पॉइंट, एक पॉइंट है जिसको हमें चेक करना है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं। ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है, दीज अ पोजीशन, यानी कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, पोजीशन यानी वो है एक्स कॉमा वाई। सो अब ये जो एक्स कॉमा वाई है, ये हम कैसे चेक करेंगे? ये हमारा चेक करने का तरीका ये होगा, तो दीज आर कंडीशन टू चेक
condition to check whether point is inside कैसे? नंबर 1 कि जो हमारी ये x की वैल्यू है, नंबर 1, ये जो x है ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x मीन से। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर ये x मीन से छोटा है यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये है यानी कि आउटसाइड आएगा विंडो से, तो इसलिए ये 1 है। नंबर 2, या जो x की वैल्यू है वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए x मैक्स है, यानी ऐसा ना हो कि x मैक्स से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर x मैक्स से ज़्यादा होगा तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा वो। ठीक है। नंबर 3 कि हमारा जो y है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, y हमारा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू y से, y मैक्स है यानी। ठीक है। और नंबर 4 जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए y मीन से। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट है अगर वो y मीन से लेस है तो इसका मतलब ये है कि वो डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो भी वो विंडो से बाहर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इसमें फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट केस है, अगर फर्स्ट केस हम यहाँ पे लिखना चाहें तो x अगर x मीन से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है हमारा, जब x मीन से कम होगा x की वैल्यू, तो यानी ये पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो ये है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब ये वाला नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 है x अगर लेस देन होना चाहिए। क्यों? अगर इसका उल्टा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे। क्यों? ये पॉइंट नंबर 2 है, यानी इसमें x की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। नंबर 3 y की वैल्यू y मैक्स से स्मॉल होनी चाहिए। अगर इसका उल्टा है तो क्या होगा? नंबर 3 पॉइंट होगा, यानी अगर y जो है y मैक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन 3 रिजेक्ट हो जाती है तो हमारा पॉइंट ये आउटसाइड यहाँ चला जाएगा, पॉइंट नंबर 3। और अगर y की वैल्यू y मीन से कम है तो इसका मतलब y मीन ये है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अगर हमारा केस 4 जो है रिजेक्ट होगा तो वो कंडीशन ये बनेगी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट क्लिपिंग। तो पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इफ़ द लाइन एंटायरली इन द विंडो क्लिपिंग, इसका मीनिंग क्या है? क्लिपिंग, देन इट एक्सेप्ट इट, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास क्लिपिंग विंडो ये है, ये, और जो हमारी लाइन है वो लाइन जो है वो मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो जितनी भी लाइन है भले वो किसी शेप की है, किसी एंगल की है, तो वो ये चारों लाइन जो है आप देख रहे हैं या कोई और, ये सब लाइन जितनी भी है ये सारी की सारी इसको एक्सेप्ट करेगा और ये विजिबल होगी क्योंकि सारी क्लिपिंग विंडो के अंदर है। ठीक है ना? एक्सेप्टेड। सो एक्स इसमें क्या होगा? क्लिपिंग विंडो क्या करेगा? क्लिपिंग विंडो विल एक्सेप्ट द लाइन्स या लाइन, इसमें सारी है तो सारी, ठीक है, लाइन्स। ओके। सो अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि सपोज कीजिए, हाँ, और तो इसमें जो लाइन्स होगी वो क्या होगी? लाइन्स विल बी विजिबल, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि दिस इज द नंबर 1, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1। द सेकंड विल बी if the lines are not in the
क्लिपिंग पार्ट, क्लिपिंग विंडो यानी तो क्लिपिंग विंडो में लाइन नहीं है, सो क्या होगा, लाइंस विल नॉट बी विजिबल यानी इनविजिबल, लाइंस विल नॉट बी विजिबल, लाइन जो है वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है, ओके, नॉट विजिबल लाइन होगी, ठीक है। जैसे कि हम ये देखिए एक डायग्राम लेते हैं, ये हमने लिया फॉर 2, इसके अंदर हमारे पास कुछ लाइंस है, वो लाइंस जो है हमारी यहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर किसी भी यहाँ पर लाइन कर रही है, ये लाइन, ठीक है। तो इसकी जो लाइंस है वो क्या है, इस क्लिपिंग विंडो के नहीं है, तो ये सब क्या है, विजिबल नहीं होगी, ओके, क्योंकि ये इस विंडो के बाहर है, ओके। यानी ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या था, फर्स्ट और सेकंड क्या थे, फर्स्ट और सेकंड तो ये थे कि अगर लाइंस ऑलरेडी इसके अंदर है तो क्लिपिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजिबल है ऑलरेडी है। क्लिपिंग तब होता है जब इंटरसेक्शन हो, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो, और अगर लाइंस आउटसाइड है तब भी क्लिपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्लिपिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हो गई थर्ड में। अगर हमारी लाइंस इस तरीके की है कि पार्शली वो क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रही है, पार्शली आउटसाइड, तो हम उसको क्लिप करेंगे यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो इसका जो फाइनल डायग्राम होगा वो ये होगा। तो क्लिपिंग हमें रिक्वायर्ड होगी कब, जब हमारी लाइन, ये वाला डायग्राम है तो हमें क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग रिक्वायर्ड होगी। लेकिन पॉइंट क्लिपिंग में सिर्फ पॉइंट होता है, तो इसलिए आपने देखा था वो कंसेप्ट अलग होता था, और इसमें पूरी लाइन होती है, तो लाइन के दोनों, लाइन के हर पार्ट चेक किए जाएंगे कि कितनी लाइन जो है इनसाइड है, कितनी लाइन आउटसाइड है। तो दिस इज नोन एज लाइन क्लिपिंग यहाँ पर होगी कैसे, अब हम आपको बताएंगे कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, ओके।